Hello students, I welcome you in the English class. This is the 10th chapter in which I am going to today explain you about the exercise and what are the rule on the basis of that you have to solve the questions, and I have already provided you the PDF form of this one, and I hope you will have this PDF format also, and this one is the exercise which you will have to solve, and I hope you have solved it. Today I am going to discuss you about the present progressive के बारे में बताने जा रहे हैं. So look at here, it is a present progressive and present progressive is equal to present continuous. इसका स्ट्रक्चर यहाँ मेंशन है. देखो, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस V4 होता है, जिसमें वर्ब में ING का फॉर्म लगाते हैं, उसको V4 कहते हैं. ठीक है ना. उसके बाद देखो, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर नॉट प्लस V4, ये जब इसको निगेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर इसको फॉलो करते हैं. इंट्रोगेटिव में करते हैं, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING का फॉर्म इंट्रो करते हैं. और जब इसको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बिंग प्लस V4 होता है. पास्ट पार्टिसिपल उसको कहते हैं व्हेन वी चेंज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इनटू द पैसिव फॉर्म. ओके, नाउ कम टू सॉल्व द क्वेश्चन. Look at here, what have to do. Complete the following sentences by filling in the blanks with the present progressive form of the given verb. पहला क्वेश्चन है, you have put on weight Cheryl. ये क्वेश्चन कर रहा है कि you have put on the weight Cheryl. इसका आंसर क्या होगा? Yes, I. अब क्या फिल करेंगे? बिकॉज वर्ब इज़ ऑलरेडी गिवन, बट वी विल हैव टू कंप्लीट फुलफिल दिस सेंटेंस इन द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म, यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म में चेंज करना है. तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 का यूज़ करेंगे, वर्ब प्लस ING का यूज़ करते हैं. तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का फॉर्म चेंज करो. यहाँ पे आई के साथ पता है कि एम का यूज़ होता है, तो यहाँ एम लगाओ, आई एम, और इट तो वर्ब ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो पुट द वर्ब V4 फॉर्म. तो आई एम ईटिंग अ लॉट दिस डेज. ठीक है ना. तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म में इसको चेंज करना है. सब में बस वही करना है, कुछ खास नहीं है. सेकंड देखो, हरी अप, वी डैश लेट, वी डैश और ब्रैकेट में वर्ब दिया हुआ है गेट लेट फॉर स्कूल. ओके, तो दूसरा में देखो क्या होगा. वी के साथ हम सब जानते हैं कि क्या यूज़ होता है? आर. चूँकि ये प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म के लिए आर का यूज़ करते हैं. आर हेल्पिंग वर्ब का, तो गेट का V4 क्या होता है? गेटिंग. ख़त्म, गेटिंग लेट. दूसरा क्या है? जस्ट अ सेकेंड प्लीज़, आई डैश कम, आई डैश कम, तो कम है, तो V1 फॉर्म में है. अब इसको किस चीज़ में चेंज करना है? चूँकि प्रोग्रेसिव का स्ट्रक्चर सबको पता है, एम इज़ आर प्लस V4 होता है, तो बस यहाँ फिल कर दो, आई एम कमिंग. टेम्परेचर्स डैश राइज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको भी बस वैसे ही करना है. टेम्परेचर्स है, तो टेम्परेचर्स प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके लिए प्लूरल वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे. तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? आर होता है. तो यहाँ पे आर यूज़ करो और राइज को राइजिंग फॉर्म में चेंज करो, V4 फॉर्म में. एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. यू डैश नॉट वियर दिस डर्टी शर्ट टू ऑफिस. एंड वेट, आई विल गिव इन यू अनदर. सुनो, इसमें क्या करना है? इसमें भी सेम चीज़ करना है. इसमें क्या है? यू के साथ आर यूज़ होता है, तो यू आर नॉट वियरिंग, इसको फिर V फॉर्म में चेंज करो और यहाँ वियरिंग लिखो. दिस डर्टी शर्ट, आप ये डर्टी शर्ट नहीं पहन रहे हो, दिस डर्टी शर्ट टू ऑफिस. ठीक है ना. ऑफिस के लिए आप ये डर्टी शर्ट वियर नहीं कर रहे हो, यानी नहीं पहन रहे हो, तो वेट आई विल गिवन यू अनदर, मैं आपको ऐसा शर्ट एक और दूसरा देती हूँ. और उसके बाद देखो इसमें क्या है? फिफ्थ में, आई डैश नॉट डू योर होमवर्क, फॉरगेट इट, एंड आई स्टिल हैव नॉट फॉरगॉटन हाउ यू फाउट विथ मी इन द मॉर्निंग. इसमें यह कह रहा है कि आई के साथ तो तुमको अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज़ करना ही करना है. तो आई एम नॉट डूइंग योर होमवर्क, फॉरगेट इट, मैं तुम्हारा होमवर्क करने नहीं जा रहा हूँ. आई स्टिल हैव फॉरगॉटन, सॉरी, आई स्टिल हैव नॉट फॉरगॉटन हाउ यू फाउट विथ मी इन द मॉर्निंग, मैं अभी तक नहीं भूल पाया हूँ कि तुमने सुबह मुझसे कैसे लड़ा था, इसलिए आई एम नॉट डूइंग योर होमवर्क. तो आई के साथ यहाँ एम का यूज़ करो, क्योंकि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ होता है. आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ होता है. नॉट हो गया, और डू का V4 फॉर्म डूइंग होता है. योर होमवर्क, मैं तुम्हारा होमवर्क नहीं कर रहा हूँ. फॉरगेट इट, भूल जाओ इसको. एंड आई स्टिल हैव नॉट फॉरगॉटन, मैं अभी तक नहीं भूल पाया हूँ कि हाउ यू फाउट विथ मी, तुमने मुझसे कैसे लड़ा था सुबह में. कम.
टू द नेक्स्ट 6 नंबर, द प्राइम मिनिस्टर डैश लिविंग फॉर रशिया टुमारो ऑन अ डे स्टेट विजिट, एक दिन के विजिट पे, 5 डे के विजिट पे। तो 6 में क्या था, प्राइम मिनिस्टर डैश लिव फॉर रशिया टुमारो ऑन अ 5 डे स्टेट विजिट। मतलब प्राइम मिनिस्टर, इसको 2 तरीके से बना सकते हो। एक बार याद होगा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने पढ़ाया था कि जो चीज़ फिक्स होता है, जो काम फिक्स है, फ्यूचर में होना है, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता था। तो V1 का यूज़ कहाँ करते थे ये तो पता था, और V5 का यूज़ कहाँ करते थे, तो V5 का यूज़ सिंगुलर के लिए करते थे और V1 का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते थे। यहाँ यह क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए V5 का यूज़ होता। तो यहाँ ये भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर लिव्स फॉर रशिया टुमारो ऑन अ 5 डे स्टेट विजिट। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है किस चीज़ में, किस फॉर्म में सॉल्व करना है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो तुम बस यहाँ कुछ नहीं करो, द प्राइम मिनिस्टर इज़ लिविंग फॉर रशिया टुमारो ऑन अ 5 डे स्टेट विजिट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर कल रसिया के लिए रवाना हो रहे हैं 5 दिन के राजकीय यात्रा पे। ठीक है ना। आ जाओ 7 नंबर, यू डैश बी वेरी रूड अभी। अब बी का V4 फॉर्म क्या होगा, विंग होगा। तो यू के साथ क्या यूज होगा, आर। तो सिंपल है, यू आर विंग वेरी रूड अभी, मतलब अभी तुम बहुत रूड हो रहे हो, इट्स नॉट गुड। ओके, नाउ कम टू 8, सी डैश ऑलवेज डैश मेक एक्सक्यूज़ फॉर कमिंग लेट, यानी सी इज़ ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूज़ फॉर कमिंग लेट, वह हमेशा एक एक्सक्यूज़। तो सी के लिए इज़ का यूज़ करो, ऑलवेज मेक का बिफोर मेकिंग होता है, तो एक्सक्यूज़ फॉर कमिंग लेट, यानी कि वो हमेशा क्या करती है, एक्सक्यूज़ करती है लेट आने का, लेट आने के लिए हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाते रहती है। और आभा डैश अ नॉवेल दिस डेज। अब दिस डेज, इन दिनों क्या हो रहा है, कुछ काम हो रहा है ना, तो कुछ काम होता है तो कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस वही ना एक्सप्रेस करता है कि कोई काम अभी चल रहा है, तो इन दिनों कुछ काम चल रहा है, तो सेंस से पकड़ो हाव आभा। तो चूंकि यहाँ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लिखा हुआ है इसलिए तुमको पता है कि स्ट्रक्चर फिल करना है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4, लेकिन यहाँ सेंस भी ये समझना होगा कि आभा डैश राइट अ नॉवेल दिस डेज, इन दिनों क्या हो रहा है, लिख रही है ना, तो आवा इज़ राइटिंग, तो इसका तो सेंस ही होता है प्रोग्रेसिव का कि जिससे सेंस ये आए, रहा है, रही है। तो जब यहाँ सेंस सेम आ रहा है तो बस इसको फिल करो यहाँ पे, आवा इज़ राइटिंग अ नॉवेल दिस डेज। ओके, लेट्स कम फॉर रिवाइज, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला फॉर्म क्या होता था, प्रेजेंट टेंस होता था, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस होता था। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर तुम लोग को पता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता था, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो उसके साथ V5 का यूज़ करते थे। तो देखो राम इट्स अ मैंगो, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ क्या यूज़ हुआ, राम के नीचे SS लिखा हुआ है, SS का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, यानी कि V5 अ मैंगो। बॉयज़, देखो बॉयज़ यहाँ प्लूरल फॉर्म में है ना, तो इसके लिए V1 का यूज़ हुआ, बॉयज़ गो टू स्कूल, ना कि गोज़ टू स्कूल। सो यह ध्यान देना, SS का मतलब यहाँ क्लियर कर दिए, सब्जेक्ट प्लस V1, SS का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ होता है, देखो नीचे लिखा भी हुआ है हैशटैग के साथ, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, V5 का यूज़ करते हैं। V5 का मतलब क्या होता है, जो वर्ब के फॉर्म में S या ES ऐड होता है। और याद रखना, जब भी निगेटिव में चेंज करते हैं तो उसमें हम डज का यूज़ करते हैं, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और दूसरा प्लूरल फॉर्म में देखो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करते हैं, V1 का यूज़ करते हैं, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और इसके साथ हमेशा डू का यूज़ करते हैं। चलो इसका निगेटिव का स्ट्रक्चर समझते हैं। ये तो असर्टिव का स्ट्रक्चर था, ये निगेटिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डज, डू या डज प्लस V1, यानी कि याद रखना हमेशा जब भी कोई निगेटिव चेंज करेंगे, निगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट मेंशन नहीं किए थे यहाँ पे, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जब भी डू डज का यूज़ किसी भी सेंटेंस में होगा तो उसके वर्ब का फॉर्म हमेशा V1 होता है, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। यहाँ देखो सेम एग्जांपल है, इसका एग्जांपल का यहाँ निगेटिव फॉर्म है, राम डज नॉट, राम के साथ डज का यूज़ होगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ बोले थे ना कि डज का यूज़ होता है, तो सिंगुलर के साथ डज का यूज़ हुआ यहाँ पे, तो डज नॉट, जब डज आ गया तो V1 हो गया। यहाँ क्या था, असर्टिव में V5 था ना, और यहाँ क्या हो गया, V1 में चेंज हो गया, तो इसका मतलब हो गया राम आम नहीं खाता है। अब यहाँ देखो बॉयज़ डू नॉट
डू नॉट गो टू स्कूल, यहाँ क्या था, बॉयज़, बॉयज़ किस फॉर्म में था, पुलर फॉर्म में था, तो पुलर के साथ तो बी वन का यूज़ होता ही है, लेकिन इसके साथ डू का यूज़ हुआ तो फिर वो सेम रह जाएगा कंडीशन, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो बेसिक सा रूल ये है कि जब भी निगेटिव सेंस हो या असर्टिव सेंस हो, कोई भी सेंस हो, अगर किसी भी सेंटेंस में डू या डज का यूज़ होता है तो इट इज़ गोइंग टू बी चेंज द वर्ब का फॉर्म हमेशा V1 होता है, इसको चेंज नहीं करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे V1 हो गया। अब थोड़ा सा रिकॉल कर लो, V1 V2 V3 V4 5 क्या होता है। V1 वर्ब का पहला फॉर्म होता है, जैसे कि गो हो गया, कम हो गया, इट हो गया, वो सारा जो V फॉर्म होता है वो सब V1 फॉर्म में होता है। उसका V2 जैसे गो का वेंट होता है, V3 गॉन होता है, और V4 में ING का यूज़ होता है, एंड V5 में S या ES का यूज़ होता है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास। और अभी हम लोग प्रोग्रेसिव देखे थे, तो ये उसका दूसरा पार्ट था, इसके बाद आता है प्रोग्रेसिव। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर कुछ और। आई होप यू एंजॉयड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।